हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। थोड़ी सी देर हो गई। देर क्या हो गई कि भाई मैं कुछ और काम नहीं कर रहा था, कर आपके लिए रहा था। कुछ चीजें सही नहीं थी तो उनको सही जगह लाने की कोशिश की जा रही थी। मतलब तो वही क्या होता है कि काम मुझ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कर तो मैं आप ही के लिए रहा था, बट ये था कि सामने नहीं था। सामने आ जाता हूं तो अब तुम कहोगे कि हाँ जी अब पूरा काम मेरे लिए हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के लिए भी कभी काम करना पड़ता है। तो जीवन क्या है, बस ये मुझे बता दो तो फिर मैं कहूं जीवन क्या है। तो आप कहोगे जीवन है निर्झर। तो बस उसी निर्झरता के लिए काम कर रहे थे। चलते रहेंगे, कभी थोड़ी सी चीजें मगर तुम लोग परेशान मत हुआ करो, क्योंकि अपने जीवन में कुछ और है नहीं। जो था सब चला गया, त्याग दिया, चला गया। तुम ही बचे हो। भैंस की पूंछ टाइप। तुम ही से बोल करनी, हवा करनी है। तुम ही से बिस्तर बनाना है। तुम ही से हमको भी सपने देखने हैं। तुम ही हो, तुम ही हो, ऐसा कह सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन के अगर आपको मीनिंग इधर उधर लगे, वो गलत लगे थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, संभाल लेना। मैं देखता हूं तुम तुम भी तुम ही हो। चलो स्टार्ट करते हैं। यातुधान, निशीचर और रजनीचर इसमें से किसके पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय, अनुपम, अनोखे हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, उत्तर भी ऐसे होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? चलिए, यातुधान, निशीचर और रजनीचर इनमें से किसके पर्यायवाची हैं? इनमें से किसके पर्यायवाची हैं? देखो, गर्दा तो तुम लोग उठाओगे। हमने तो रास्ते बना दिए, चलना तो तुमको है। अब गर्दा रास्ते बनाते भी नहीं उठता बेटी। गर्दा जब उस पर चलते हैं ना, उसको घिसते हैं, उस पर उठता है। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, निम्नलिखित में से अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है और निम्नलिखित में से पावक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए। बहुत अद्भुत, जबरदस्त। और आज कुछ अलग होना चाहिए। आज यूट्यूब पे तुम कुछ तांडव सा कर दो। सच में कम से कम 10,000 होनी चाहिए तुम। आज एक बार खींच के शेयर मारोगे, कहां टांग के रख दोगे पता भी नहीं चलेगा, दुनिया देखती रहेगी। यातुधान, निशीचर और रजनीचर ये असुर, अच्छा, राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। तुम में से है कोई देवता? तो तुम में से कोई नहीं है। हो तो तुम सारे के सारे दानव ही। काम अच्छे करोगे तो देवता बन सकते हो, अभी तो तुम दानव हो, असुर हो। अमृत शब्द का पर्यायवाची, तो अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। अमृत का पर्यायवाची पीयूष। और पावक शब्द का पर्यायवाची पूछा है मठ, लोचन, अनल और उल्लास। तो पावक मतलब आग, पावक मतलब आग, और आग का एक पर्यायवाची होता है अनल। तो पहले का असुर, दूसरे का पीयूष और तीसरे का उत्तर हो जाएगा अनल। तीसरे का उत्तर हो जाएगा अनल। चौथा, पांचवा, छठा, 3-3 के साथ क्वेश्चन आएंगे, तीनों को उत्तर देना है। गेहे, सदन निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? भागीरथी, मंदाकिनी इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? और आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान से देखिएगा, चौथे और पांचवें में पर्यायवाची पूछे और छठे में कौन सा नहीं है ये पूछा है। बताइए। सचिन, सैलून नहीं मिलता, तेरा काम ही क्या है? अरे तेरा काम क्या है? तेरे जैसे ठलुआ आदमी का काम यही तो है, सैलून सैलून, यहां वहां। तो हमने तुझे ढूंढ लिया, बाल कटवा लिए। तो इतने दिनों से नहीं मिला था, इसलिए नहीं कटवाए थे। कटवाने तो सही थे, काम तो तेरे पास कुछ है नहीं, तो सोचा आदमी के बाल ही काट दो। अरे खच्चड़, पढ़ ले, जिसके लिए जन्म लिया है जीवन में, कुछ माँ बाप के लिए कर ले। मेरे बालों से क्या लेगा? मेरे बालों से धार लेगा? हमारे गांव में कहते हैं जो आदमी फर्जी होता, ऐसे ही बिना काम का होता, धार लेगा मुझसे मेरे बालों से। अरे मैं बड्डाड़ी वाला रहूं ना रहूं, तुम्हें क्या? तुम्हें तुम पढ़ा रहे हो, द्रोणाचार्य की दाढ़ी नहीं थी, विश्वामित्र जी की दाढ़ी नहीं थी, परशुराम भगवान की दाढ़ी नहीं थी। सारे गुरु पुराने जमाने में उस तरह थोड़ी ना हुआ करते थे। अबे तुम्हें पता नहीं मुझसे क्या है। अबे तुम एक बार बताओ, तुम आदमी को दाढ़ी से देखते हो क्या? कैसे, मतलब बिल्कुल तुम्हारे स्वाद ही बदल गए। अजीब लोग हो। चलिए तो देखो, गेहे सदन इसका होता है घर,
और घर को गृह भी कहते हैं, घर को गृह भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं, याद रखिएगा। भागीरथी, मंदाकिनी, इनमें से किसके पर्यायवाची हैं? भागीरथ लेकर आए, मंदाकिनी गंगा नदी के पर्यायवाची। किसके? गंगा। आंख का पर्यायवाची नहीं है। लोचन, नयन, अंबक तीनों होते। अंबक आपको एक नया पता चला। अभिलाषा, ये आंख का पर्यायवाची नहीं है, ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा पानी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा चांद का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो दो में तो आप नहीं पर गौर कीजिएगा, और एक में आपसे पूछा है कौन सा है। तो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीर, तोय, मेघपुष्प, निलय। चंद्र अर्थात चंद्रमा, हिमांशु, कामना, सरोवर, कृष्णा। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुर, सेवक, विबुध और आदित्य। बहुत ही जबरदस्त, सही जा रहे हो, खींच के उत्तर दीजिए, बताइए जल्दी। बहुत शाबाश बेटी। क्वेश्चन नंबर 7वां, 8वां, 9वां एक बार में उत्तर दे दिया कीजिए, एक बार में उत्तर दे दिया कीजिए। बिल्कुल सही। किसर, नीर, तोय, मेघ, पुष्प। पुष्प, मेघ माने बादल, बादलों से फूल के रूप में क्या गिरता है? बादलों से फूल के रूप में बारिश की बूंदें ही तो गिरती होंगी, भैंस की पूंछ थोड़ी ना गिरती है। ये निलय कहां से आ गया? निलय होता है घर का पर्यायवाची, तो पहले का उत्तर निलय। चंद्रमा का पर्यायवाची है कामना, सरोवर, कृष्णा। आपने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि हिमांशु ये हमेशा चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अरे देवता, देवता आदमी सेवक थोड़ी ना होगा, देवता का कभी भी सेवक नहीं हो सकता। आदित्य सूरज को कहते हैं, और सूरज भी तो एक देवता है, बुध भी तो एक देवता होते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये देवताओं को तो नाम है। आदित्य, सूरज, सूरज भी तो एक देवता होता है भाई, सूरज भी तो एक देवता होता है। सेवक कहां से देवता का पर्यायवाची हो गया? देवता का कहां से पर्यायवाची हो गया सेवक? तो इसका उत्तर क्या है? नौका बी। इसका उत्तर क्या है? नौका बी। चलिए 10 का आ जाता है। नौकर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नौकर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नौकर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? बिल्कुल सही, नौकर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? बेटे पर्यायवाची का अर्थ होता है जैसे दो लोग एक दूसरे के पर्याय, एक की जगह अगर दूसरे को रख दो तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समानार्थी भी कहते हैं, एक जैसा अर्थ। जैसे पानी, पानी को जल भी कहते हो, इन दोनों का अर्थ एक ही तो होता है। पानी को नीर भी कहते हो, तो ये एक दूसरे के समानार्थी अथवा पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची पूछा है तुमसे नौकर, तो परिचारक नौकर का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द बेटे का पर्यायवाची नहीं है? और कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? तीनों में नहीं पूछा है, बताइए। तीनों में आपसे नहीं पूछा है, बताइए, उत्तर दीजिए। मुझे लगता है आज दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं था। चलिए, लेकिन क्लास दिल्ली पुलिस की एक्सपेक्टेड हुई है और ऐसे होंगी। बहुत अद्भुत जा रहा है बच्चा। इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बेटा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, लेकिन देव नदी, जब भी देव नदी की बात करें तो देवों की नदी है गंगा। यह गंगा का पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची नहीं है। देव नदी, तुम लोग कंफ्यूज हो गए और उत्तर गलत दे रहे हो। शिल्पा का उत्तर सही है, सरिता, तटनी, तरंगिणी देव नदी नहीं होगा, यह गंगा का पर्यायवाची है,
बाकी तीनों नदी के होते हैं। तटिनी भी होता है, तरंगिणी भी होता है। इनमें से बेटा का पर्यायवाची नहीं है। तने, आत्मज, सूत या वल्लभ, इसको सुत कर लीजिए। आत्मज, तने, सुत, ये तीनों के तीनों बेटे के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन वल्लभ ये बेटे का पर्यायवाची नहीं होता। वल्लभ बेटे का पर्यायवाची नहीं होता। इनमें से कौन सा वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? समीर, पवन, बयार, वात, हवा, वायु, ये सारे के सारे होते हैं। लेकिन तरंगिणी, अभी देखा, तरंगिणी तो नदी का पर्यायवाची है। तरंगिणी हवा या वायु का पर्यायवाची कैसा हो जाएगा? हवा या पर्यायवाची कैसे हो जाएगा? तो उत्तर क्या गया कि कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तरंगिणी। बेटे का पर्यायवाची तने, आत्मज, सुत। बेटी का हो जाता है तनिया, आत्मजा, सुता। वल्लभ नहीं है। और वहां पर देवनदी गंगा का होता है, नदी का नहीं होता। 14, पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है और इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्नी, कमल और इंद्र। पत्नी, कमल और इंद्र पूछा है। बताइए। पत्नी, गृहिणी, अर्कजा, अर्धांगिनी, प्राण प्रिया, दारा भी होता है, दारा, दारा घर की दारा, बेलन धारणी, चिमटा मारनी, रक्त चूसक, और भी बहुत सारे नामों से सुसज्जित कर सकते हो। लेकिन इसमें से उल्टा आज मुझे देख के कई टीचर कंफ्यूज हो गए। एक में आया, टीचर बोले सर हमें विवेक सर से मिलना है। मैं बोला आ रहे हैं जी, थोड़ी देर रुक जाइए, अंदर बैठे। और तो अपने ऑफिस के कंफ्यूज आ गए पूरे तरीके से। बोला हु इज दिस मैन? फिर मैंने अपनी आवाज निकाली, बोला वही हूं मैं। बिल्कुल से गृहिणी, गृहिणी लिखते हैं जैसे माता जी गृहिणी है। अर्धांगिनी और प्राण प्रिया, प्राण प्रिया, दारा। अर्कजा सूरज का होता है। अर्कजा सूरज नहीं, सॉरी, यमुना का होता है। यह किसका होता है? यमुना जी का होता है। अर्कजा किसका होता है? यमुना जी का। अर्क होता है सूरज का और अर्कजा होता है यमुना का, सूरज की पुत्री यमुना। कमल, सरोज, पंकज, अरविंद, धनद, धन कौन देता है? कुबेर देता है। धन कौन देता है? कुबेर जी देते हैं, भगवान कुबेर, तो धनद कुबेर का होता है। इंद्र, देवराज, महेंद्र, मध्वा या यक्षराज। बताइए इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इसका उत्तर आप लोग थोड़ा सा खींच के दे दीजिए। इसका उत्तर क्या है? थोड़ा सा खींच के दे दीजिए। इसका उत्तर थोड़ा सा खींच के दे दीजिए भाई, और थोड़ा सा जल्दी दे दीजिएगा। थोड़ा सा जल्दी दे दीजिएगा, देर मत लगाइए। इंद्र का पर्यायवाची आपसे पूछा है, इनमें से इंद्र का, और तुरंत आप बता दोगे कि इसमें से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। अरे देवों का देव, महेंद्र भी बोलते उसे, मध्वा भी बोलते हैं, माधवी का पति होता है। यक्षराज नहीं होता, यक्ष अलग होते हैं, यक्षराज नहीं होता। चलिए 17, 18, 19। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीनों में नहीं बताना है आपको। मध्वा, माधवी का पति, माधवी का पति मध्वा, माधवी का पति मध्वा। आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एक ने भी पूछी जिंदगी में पहली बार सर आपकी शादी हो गई क्या? परंतु एक दुर्घटना यह है कि वो आदमी है। पहली बार जी को अच्छा लगा, तो जिंदगी में हम तो भूल ही चुके थे शादी ब्याह भी कोई चीज होती है।
पर चलिए कोई बात नहीं। धर्मेंद्र बेटा एमपी की क्लासेस बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रही है एमपी की क्लासेस। अब तुम शादी वादी का जिक्र मत करो, पढ़ा लेने दो भी हिंदी। इनमें से कौन सा शब्द आम, सहकार, अमृत फल, रसाल। अमृत सा लगता है सो, आम खा लिया और वो भी चौसा, तो ऐसा लगता है कि जैसे कतई अमृत सा चला गया हो पेट में। रसाल, रस से भरा रहता है। सहकार, ये तीनों, लेकिन तरी, तरी तो अंडा की होती है, तरी आलू की भी होती है। तरी दे दो जो पानी पानी सा होता है सब्जी में, तरी इसका उत्तर नहीं है। सहकार, अमृत फल और रसाल ये तीनों आम के होते हैं, तरी नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची, भगवान मेरी अभिलाषा पूरी करो, किसी अभिलाषा पूरी करो मेरी, भगवान मेरी कामना पूरी करो, भगवान मेरे मनोरथ सिद्ध करो। कभी नहीं कहते भगवान मेरा हर्ष करो, हर्ष तो मतलब खुशी, उल्लास, तो हर्ष इसका पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? भूमि, धरा, वसुंधरा, उर्वरा, ये सारे के सारे भूमि के पर्यायवाची होते। अवनी भी धरती का एक पर्यायवाची है, लेकिन दामिनी, दामिनी तो बिजली का होता है, विद्युत का होता है। करंट लग जाए, विद्युत दाम से लेते हो, पैसे देने पड़ते हैं बिजली के। दामिनी ये बिजली का पर्यायवाची होता है, ना कि पृथ्वी का। कौन सा पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरे जो लोग लेट आ रहे हो, तुम लोग ये दावत में आए हो। अरे तुम्हें जब पता है कि क्लास का समय आज 8 से होके 9 हो गया था, सिर्फ आज के लिए, डेली 8 बजे होती है, तुम 15-20 मिनट में आ रहे हो टहलते हुए। बेटी सुमन, कुसुम, प्रसून, पुष्प, पुहुन, ये तीनों के तीनों, चारों के चारों फूल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अम्बु, अम्बु माने पानी और देने माने वाले बादल, अम्बुद बादल का पर्यायवाची होता है, मेघ का पर्यायवाची होता है। अम्बुद इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 21 का बताइए। ब्रह्मा का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। कौन सा शिव का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा मेघ का पर्यायवाची शब्द है? नीचे दोनों में शिव और मेघ का पर्यायवाची शब्द, और इनमें कौन सा ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा मेघ का पर्यायवाची है, शिव का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बहुत बेहतरीन, बहुत अद्भुत, बहुत जबरदस्त, शाबाश। देखो जी जान लगा दो। और तुमने यूपी SSSC, पीईटी और जेल वार्डर की क्लासेस के लिए भी हामी नहीं भरी, तो उस क्लास को देखना और जाना। रौनक बहुत जल्दी सुपर टेट की क्लासेस आ रही हैं। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्रह्मा का पर्यायवाची आत्मभू, लोक का देवता, चतुरानन, चातु नहीं होता, चतुरानन, लेकिन भूतेश नहीं है। भूतों के देव भूतेश महादेव होते हैं, ये शिव का पर्यायवाची है। भूतों के देवता शिव जी होते हैं। इनमें से कौन सा शिव का पर्यायवाची है? विधाता, मुक्त पुरुष, वारिद या ग्रीश? तो याद रखिएगा गिरी माने क्या होता है, तो आपको कहे सर गिरी माने होता है पर्वत, और पर्वत पे तो एक ही रहते हैं। पर्वत पे कौन रहते हैं? पर्वत पे रहते हैं भगवान शिव। तो ग्रीश ये शिव का पर्यायवाची है। ग्रीश शिव का पर्यायवाची है। भूतेश भी शिव का पर्यायवाची है। मेघ का पर्यायवाची जल जीवन, नदीश, भव, पयोधर। तो पानी का एक होता है पय, और पानी को धारण करने वाला, इसमें होती है विसर्ग संधि, शब्द बनता है पयोधर। यह समुद्र का पर्यायवाची है, ना कि मेघ का। तो याद रखिएगा 21 का उत्तर हो जाएगा भूतेश, 22 का हो जाएगा ग्रीश, और 23 का हो जाएगा पयोधर। पयोधर किसका पर्यायवाची होता है? तो लिख दो कि जी पयोधर तो समुद्र का पर्यायवाची होता है गुरुजी। पयाधर पानी को धारण करने वाला, बाकी सारे के सारे मेघ के पर्यायवाची होते हैं। इनमें से कौन सा संसार का पर्यायवाची है?
संसार का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा रात का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा राजा का पर्यायवाची है? संसार, रात और राजा। संसार, रात और राजा। बता दो दिन के सुल्तानों, उत्तर दीजिए। 24 बेटी ग्रीश, इनके लिए भी कहते हैं। ग्रीश एक तो पहाड़ों के देवता, हिमालय के लिए भी प्रयोग होता है और उनके लिए भी प्रयोग होता है। आपसे पूछा कौन सा संसार का, पूछा रात का और पूछा राजा का। पूछा है राजा का है। बहुत बेहतरीन। अरे अक्सर तुमने सुना होगा, भगवान हमें तो भव सागर से पार कर दो। हमें कौन से सागर से पार कर दो? भव सागर से, इस संसार से पार कर दो, हमें मोक्ष दे दो। तुम्हें से किस किस को मुक्ति मोक्ष चाहिए? कहते हो ना, रात, तापस, वागीशा, यामिनी या नीरद। तो याद रखिएगा कि यामिनी जो है, यामिनी ये रात का पर्यायवाची होती है। शर्वरी, यामिनी, रात, रात्रि। एकदम आपका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा का पर्यायवाची शब्द है? नृप, अवधूत, अर्णव, तापस। तुरंत बताइए इसका उत्तर। और सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। आपने वादा किया था 10,000 का। कल से आप लोगों का टाइम टेबल आएगा शाम 5 बजे। कौन सा टाइम टेबल? 1 दिसंबर से यूपी SSC पीईटी और जेल वार्डर। लेकिन आप लोग भी तो कुछ कीजिए, थोड़ा सा ऐसे तो महसूस हो कि तुम सच में छोटे भाई बहन जैसे हो। तुम्हारे लिए कभी किसी की कमी नहीं रहेगा। ये तुम थोड़ा सा प्रेम दिखाओगे ना, तुम्हारे लिए जान नौछावर कर देंगे। आजमा के देखना कभी। नृप, भूपाल, ये सब किसके होते हैं? ये सारे के सारे राजा के पर्यायवाची होते हैं। नृप। चलिए 27, 28, 29 समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है और सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आज शब्दों का एकदम टंटा सा ही कट जाएगा। शब्दों का एकदम टंटा सा कट जाएगा। बहुत बेहतरीन। मैं चाहता, कौन सा इस भवसागर से मुक्ति चाहता है? भवसागर का अर्थ होता है दुखों से, संसार से। इस बेरोजगारी के दुख से कौन कौन मुक्ति चाहता है? मैं बेरोजगारी की मुक्ति की बात कर रहा हूं साथी मेरे। बहुत ही जबरदस्त। कि सर सुनिए, नीर, नीर माने पानी और निधि माने खजाना। पानी का खजाना समुद्र। भाई समुद्र के पास पानी का खजाना होता है। रत्न, समुद्र से रत्नों की प्राप्ति होती है, रत्नाकर। जल धाम, जल का धाम, पानी ही पानी चारों ओर। लेकिन मुकुंद ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता। ये कौन है? अमित, रत्नाकर नहीं होता। सही बता रहा हूं, वहीं आकर मारूंगा, वही बिल्कुल एक कोने में बढ़ा लूंगा और वहीं खींचूंगा तुम्हें। रहमटे रहमटे। अरे रत्नाकर होता है बेटी। नीर, निधि, रत्नाकर, जलधाम, पयोधी, नदीश, नदियों का देवता, वहीं जाके मिलती है सारी। लेकिन मुकुंद नहीं होता। सरस्वती, हेमा भारती, हेमा भारती कहते हो ना माता के लिए। मीन, चंचला, झस, मछली का होता है झस। मीन, चंचला विद्युत का होता है। सरस्वती का भारती। निम्नलिखित में से कौन सा सोना का पर्यायवाची नहीं है? कंचन, हिरण्य, पादप, हेम। तुरंत बताइए, तुरंत उत्तर दीजिए। बहुत ही जबरदस्त उत्तर है, खींच के बताइए। अरे सरस्वती माता का पर्यायवाची भारती होता है, भारती होता है। लेकिन मीन तो मछली का होता है, चंचला विद्युत और झसवी मछली। सरस्वती का भारती होता है बेटे। सोने का पादप नहीं होता। पादप का अर्थ होता पेड़, पादप का अर्थ होता वृक्ष, पादप का अर्थ होता है पौधे। यहां पर पूछा था सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पादप नहीं है। 29 का 30 बताइए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? एक बार ले जाइए पार। एक बार खींच के सब लोग सारे के सारे एक बार शेयर मार दो अपने दोस्तों को, दुश्मनों को भी कर दो। बहुत बेहतरीन। देखो शार्दूल,
ये होता है शेर का पर्यायवाची। मार्तंड, प्रभाकर, दिनकर, ये तीनों होते हैं सूरज के। मार्तंड, आदित्य, प्रभाकर, भास्कर, सूरज, अर्क, दिवाकर, दिनकर, ये सारे के सारे सूरज के होते। प्रभा सुबह कर देने वाला, दिन कर देने वाला मार्तंड। लेकिन शार्दूल जो होता है ये शिव शेर का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? शेर का पर्यायवाची होता है। सिंह, केसरी, इन सब का पर्यायवाची होता है। तो 30 का उत्तर ए। 31, 32, 33, 100 क्वेश्चन करने नहीं करने तो तेज तेज उत्तर क्यों नहीं दे रहे? 31, 32, 33 सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विषधर, मृगराज, केहरी, केशरी। सिंह देखो, सिंह क्या होता है? सिंह क्या होता है? सिंह क्या होता है? कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द है? इनमें से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची शब्द है? सिंह, स्त्री, अंधकार। विषधर किसके पास जहर होता है? सांप के पास जहर होता है। तो सांप और शेर में तो अंतर है। बाकी मृग, मृग मतलब हिरणों पे राज करने वाला, हिरण का शिकार करता राजा होता है। केहरी, केशरी, तीनों शेर के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन विषधर, शेर के पास विष जहर थोड़ी ना होता है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है रमणी, वागीशा, मत्स्य, ब्रह्मी। वागीशा, वागीश, माता सरस्वती, मत्स्य मछली, ब्रह्मी भी नहीं होता। रमणी, स्त्री, ये सारे के सारे स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार? तमस, चक्षुजल, व्याल, माधव। ये तीनों में से तमस आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तमस आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जितना को तीनों ने तीनों का सही उत्तर दिया, शाबाश बच्चा। 34, 35, 36 आत्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अहंकार का पर्यायवाची शब्द है और अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। और ये मैं आपको 1-2 दिन पहले कराया हूं, बताइए उत्तर। 1-2 दिन पहले ही कराया हूं, बताइए उत्तर। सब लोग सही सही 34, 35, 36 का एक साथ लिख दो। 34, 35, 36 का एक साथ उत्तर लिख दीजिए। इनमें से कौन सा आत्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा अहंकार का पर्यायवाची शब्द है? और निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि का पर्यायवाची शब्द है? 34, 35, 36, 34, 35, 36 बहुत जबरदस्त। चैतन्य, कहते ना उसकी चेतना वापस आ गई, उसका होश, उसकी आत्मा। जीवात्म, जीवन के अंदर जो आत्म होता है, रूह, रूह कांप जाएगी। लेकिन ललित, ललित माने कुछ नया, यह रूह का पर्यायवाची नहीं होता। अहंकार, मद, अहम, घमंड, अहंकार। बाकी उरग होता है सांप का। निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि का पर्यायवाची शब्द है? याद रखिएगा, अभ्यागत। अभ्यागत का अर्थ होता है अतिथि, मेहमान, पाहुना। अभ्यागत, ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। तो 36 का ए। 37, 38, 39, 37, 38, 39, 37, 38, 39 बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एक बार खींच के शेयर नहीं मारोगे क्या? तुम थोड़ी सी सपोर्ट करो ना तो एग्जाम पर कहां से कहां पहुंच जाए। तो कहते हैं ना कि जी जान लगा रहे हैं। कोई क्लास कमी रहती है क्या किसी चीज की? थोड़ा सा शेयर कर दोगे, थोड़ा सा मजा सा आ जाता है। बहुत बेहतरीन। इनमें से कौन सा उपवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा उचित का पर्यायवाची शब्द है? इनमें से कौन सा उज्जड़, जिसको जड भी बोलते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द है? इसको उज्जड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अरे बड़ा उज्जड व्यक्ति है, बड़ा ही उच्च रंकल व्यक्ति है। बताइए। उपवन, वाटिका, इसका अर्थ होता है उद्यान, इसको ध्यान करना, उद्यान, गुलशन, ईश। इनमें से कौन सा उचित का पर्यायवाची शब्द है? समुचित, निरंकुश, धवल, उज्जवल। इनमें से कौन सा उजड? बड़ा उजड आदमी है, बड़ा ही उजड आदमी है। तो याद रखिएगा, उपवन का, वाटिका, बाग, उद्यान, गुलशन। तेरे गुलशन में फूल खिले, कहते हैं ना तेरे गार्डन में फूल खिले, बाग में, बगीचे में। लेकिन ईश,
ईश का मतलब होता है भगवान। इसका बगीचे से कोई लेना देना नहीं होता। उचित का पर्यायवाची शब्द है समुचित, निरंकुश, धवल, उज्जवल। समुचित, ये उचित का एकदम बिल्कुल सही पर्यायवाची है। उचित का सही पर्यायवाची है समुचित। उजड, जो व्यक्ति अशिष्ट होता है, अशिष्ट का अर्थ होता है जिसमें शिष्टाचार नहीं होता, वही तो उजड होते हैं। ना किसी से राम राम, ना किसी से श्याम श्याम। बड़ों का आदर नहीं, जो बड़ों का आदर करते हैं उसको शिष्ट व्यक्ति कहते हैं, लेकिन जो बड़ों का आदर नहीं करता उसे उजड व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उजड, अशिष्ट। 39 का शिष्ट, 38 का समुचित और 37 का उत्तर ईश। ये आपके बिल्कुल सही उत्तर है। 40 उजाड़, इनमें से कौन सा एक शब्द उजाड़ का पर्यायवाची नहीं है? उजाड़ मतलब जहां आपको इंसान कम मिलेंगे, पेड़ पौधे वनस्पति ज्यादा मिलेंगे। जंगली जानवर, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे बहुत बेहतरीन। इनमें से कौन सा उजाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बेटी उत्पादी। अरे उत्पाद, अरे यार वो उत्पादी अलग शब्द है। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद नहीं होता, वो शब्द उत्पात होता है। बड़ा ही उत्पाती व्यक्ति है। उत्पाद कहा कहीं तुमने? उत्पाती होता है। उजड, अशिष्ट, उत्पाती, गधा, भैंस की पूंछ। जंगल, बियावान, वन, ये सारे के सारे होते हैं उजाड़। उजाड़ था, लेकिन रोम ये उजाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 41, 42, 43 उत्कृष्ट। उत्कृष्ट इसका पर्यायवाची बताइए। उत्पत्ति का पर्यायवाची बताइए। ओज का पर्यायवाची बताइए। ओज का पर्यायवाची बताइए। बहुत ही अद्भुत जा रहे हो, वाह बच्चा वाह, बहुत जबरदस्त। दीजिए उत्तर सारे के सारे, दीजिए उत्तर। उत्कृष्ट का पर्यायवाची, उत्पत्ति का पर्यायवाची और ओज का पर्यायवाची। सबसे पहले 41, 42, 43। 41, 42, 43। 41, 42, 43। अरे रोम सर बैठने की आजादी नहीं होती। ओ लक्ष्मण सिंह, रामफल। रोम का अर्थ होता है हमारे जो रोम में, सेल में। बहुत बेहतरीन बेटी। उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द होता है क्या उत्कृष्ट मूर्ति बनाई है, क्या उम्दा मूर्ति बनाई है, क्या उम्दा मूर्ति बनाई है। यह उत्कृष्ट का उन्नति कौन उत्तर दे रहे हो? उन्नति कर रहे हो, उत्कृष्ट कर रहे हो। अबे उम्दा कार्य, उत्कृष्ट कार्य, क्या बढ़िया क्लास करा रहे हो, उत्कृष्ट क्लास करा रहे हो सर। उत्पत्ति, जब किसी चीज का उद्भव होता है, जब किसी चीज का उद्भव, तो उद्भव को क्या कहते हैं? उत्पत्ति हुई, धरती का उद्भव, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ओज, ओज का पर्यायवाची नहीं है। तेज, वीर्य, शक्ति, ये तीनों ओज के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सहसा ओज ओजस्वी व्यक्ति है, वीर्यवान व्यक्ति है, शक्तिवान व्यक्ति है, ओजस्वी। महाराणा प्रताप ओजस्वी व्यक्ति थे। वीर्य का अर्थ सिर्फ गलत चीज से मत लेना। वीर्य का अर्थ होता है पुरुषार्थ, तुम्हारा तेज, तुम्हारा बल, तुम्हारी शक्ति। वहां ओज का अर्थ भी होता है, तो सहसा इसका अर्थ नहीं है। ये खोजे से नहीं मिलेंगे, ये पर्यायवाची पूरे में ढूंढ लेना, मिल जाए किसी भी किताब कॉपी नेट पर तो बता देना। अगला प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन सा किसान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा कान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसान, कान और कोयल। किसान, कान और कोयल। किसान, कान और कोयल। गौरव विजय जी, एग्जामपुर का एक और चैनल है राजस्थली क्लासेस, वहां पर हिंदी के नए टीचर आए हैं, वो राजस्थान की हिंदी करा रहे हैं, आप उनकी क्लास जरूर लीजिए। राजस्थान के एग्जाम रिलेटेड थोड़ी हिंदी में अंतर आ जाता है यूपी राजस्थान में। बहुत बेहतरीन बाबू, अरे वाह क्या बात है, हुर्र खींच दो। किसान, कृषक भी कहते हैं उसको, भूमि पुत्र भी कहते हैं, अन्नदाता भी कहते हैं। हलधर, हल को धारण करने वाला और पृथ्वी का सीना चीर कर अन्न उगाने वाला। किसान,
कृषक, भूमिदाता, अन्नदाता। लेकिन तपस्वी तो साधु होते हैं, तपस्वी तो साधु होते हैं। इनमें से कौन सा कान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? श्रुति पटल। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, और सुनने वाली चीज श्रुति पटल। श्रुति पटल। ओष्ठ। ओष्ठ माने तुम्हारे होठ। तदवीर। यश भी कहां से सुनते हो? कानों से सुनते हो ना। अपनी प्रसिद्धि कहां से सुनते हो? कानों से। ओष्ठ, तदवीर, यश, इनमें से शब्द पूछा था तो श्रुति पटल, कान, ये तीन दोनों क्या होते हैं? कान के पर्यायवाची होते हैं। ओष्ठ, होठ, यश माने तुम्हारी प्रशंसा। कभी कभी लोग दूसरे तरीके से सोच लेते हैं। तो कान का पर्यायवाची शब्द है श्रुति पटल। कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोकिला, स्वर कोकिला, सारिका, वन प्रिय। भाई कोयल कहां पर मिलेगी? खेत में मिलेगी, जंगलों में मिलेगी, जहां पे पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं। कोयल का पर्यायवाची विभूति नहीं है। कोयल का पर्यायवाची विभूति बिल्कुल नहीं है। 47, 48, 49। कौन सा क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा ऋषि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा कच्छ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब आप बताइए कौन सा कच्छ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा कच्छ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से एक कच्छ का पर्यायवाची नहीं है। कच्छ का पर्यायवाची, कच्छ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कच्छ का पर्यायवाची, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। याद रखिएगा, बताइए। क्रोध, कोप, कोह, प्रतिघात, तेज, इनमें से बताइए कौन सा नहीं है? ऋषि, यति, तत्वज्ञ, मुनि, हलधर। कच्छ, बेटा कच्छ का अर्थ होता है केश। कच्छ का अर्थ क्या होता है? केश। केश माने तुम्हारे बाल। बाल क्या किसान का पर्यायवाची होंगे? बाकी चिकुर, अलक, रोम, शिरोरोह, कुंतल, केश, ये सब क्या होते हैं? बाल के पर्यायवाची। तो सुन लीजिए, कच्छ का अर्थ होता है तुम्हारे बाल, तुम्हारी जुल्फें। केश, कुंतल, अलक, बाल, शिरोरोह, चिकुर, ये सारे के सारे केश के पर्यायवाची होते हैं। हलधर, किसान। और क्रोध का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तेज। तेज और क्रोध में अंतर होता है। तो 47 का उत्तर, 48 का उत्तर, 49 का उत्तर आपको आ गया। 50, कंठ का पर्यायवाची। कंठ का पर्यायवाची पूछा है। तेज, हलधर, कृषक। ज्यादातर लोगों को अब सही हो रहा है। ज्यादातर मैं कह रहा हूं तुम कुछ भी तैयार मत करना, इन्हीं को कई बार पढ़ लेना, विलोम शब्दों को। कंठ का पर्यायवाची ग्रीवा, श्रवण, शिरोत, तट, अदर। कंठ का पर्यायवाची, इनमें से एक कंठ का पर्यायवाची शब्द है, सिर्फ एक। क्वेश्चन संख्या 50, और हमारे पास क्वेश्चन कितने लिख के बताओ? क्वेश्चनों की संख्या है 100। तो अगले 40 मिनट में आपको, अगले 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, स्पीड बढ़ानी है। ग्रीवा, गर्दन। गर्दन में क्या होता है? कंठ होता है। गर्दन में क्या होता है? कंठ। कंठ का पर्यायवाची है ग्रीवा। बाकी इनमें से सारे गलत हैं। तो 50 का उत्तर ए। 51, खून का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गज का